मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस चीज़ को शूट क्यों नहीं किया। हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, जितनी सोच लो उतनी बुरी हुई है। चलो तुम्हें तो मैं दूँ झूला, चल। जागी किधर मार रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:20। उठे हुए तकरीबन हमें तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया। मुझे तो हसन देर से उठा है, जवाद देर से उठा है, अब्दुल्ला सोया ही नहीं सारी रात। मैं बीच में तकरीबन 2 घंटे सो गया था। तो अभी फ़िलहाल सूरज थोड़ा ऊपर आ गया। मैंने सनराइज़ के इतने खूबसूरत किस्म के शॉट्स सोचे थे, ड्रोन शॉट्स। वो जब मैंने ड्रोन निकाला, उसको कंट्रोलर पे लगाया, सब सेट किया, तो कंट्रोलर के अंदर आ गया कि नो फ्लाई जोन। उसकी डिटेल में गया तो पता लगा कि ये बिल्कुल साथ स्कर्दू एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो रडार सिस्टम होता है और ड्रोन का जो कंट्रोलर है वो उसको कैच करता है और वो फिर नो फ्लाई जोन उसको कहता है और वहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो अब हमारा ये पीछे जो है ये हमारा कैंप है। मैं वो भी अंदर से दिखाता हूँ। अंदर बड़ा खूबसूरत माहौल है। सामने जो है वो सारे इस तरह ये दरख्त और एक व्यू है, और सामने पहाड़ है। इस तरफ पीछे सारा डेजर्ट है। और स्कर्दू एयरपोर्ट मेरे ख्याल इस साइड पे, जैसा सामने यह मैदान जो नज़र आ रहा है वो है। रात जो खूबसूरत सीन था ना भाई, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। और वो कैमरा भी नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि रात थी, और ऐसे पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ था। वो बहुत आला भाई, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था वो। अब्दुल्ला किधर हो? हैं? नाश्ते का पता किया? पता किए। कितने बजे? बंदा कहता है ऑर्डर लगा दें, आपको आ जाएगा। मैंने इधर भिजवाया, जवा कहता है कि हम जाके खा लेंगे। फिर 7:30 तक होगा। जेडी उठ जा। क्या हाल है चाचा जी? कैसे हो चाचा जी? एयरपोर्ट किस साइड पे? एयरपोर्ट किस साइड पे? हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ। एयरपोर्ट किस साइड पे? एयरपोर्ट अच्छा, पता नहीं। पता नहीं है। नाश्ते में क्या मिलेगा नाश्ते में? नाश्ते में ब्रेड है सर। ठीक है। हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट। ये खूबसूरत व्यू देखें आप, जिसको हसन बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरफ आप हमारा ये शख्स देखें। उम्र का फिर कहीं ना कहीं तकाजा आ ही जाता है जवाद साहब। हैं जवाद साहब, एक्टिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हो। अभी 2 सेकंड पहले मेरे से बात कर रहा है। क्या चाहता है तू ज़िंदगी से? सोना हैं? सोना, और कोई काम नहीं? यार ये ना कर। नीचे तो मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। पहना हुआ है। अच्छा भाई, हम लोग स्टे कर रहे हैं कटपना डेजर्ट के अंदर। ये डेजर्ट के अंदर इन्होंने ये ज़रा अच्छे से जो है ना, अगर आप बिल्कुल ही वो लीथल वाली कैंपिंग नहीं करना चाहते और कैंपिंग का मूड है, तो उसके लिए ये इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। सामने जो आपके पास एक खूबसूरत व्यू है, अंदर रहने के लिए ज़रा लग्जरी से बेड है, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त है। माहौल बहुत अच्छा है। रात का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे बाहर, जिस तरह से डेजर्ट के अंदर आपकी अगर किस्मत हो और बादल ना आए हों, तो फिर आप इस जगह को बहुत इन्जॉय कर सकते हो। ठंड है, कोल्ड डेजर्ट के अंदर रहना आपको पता है कि एक वैसी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन एक मसला है रात को जो हमारे साथ हुआ है वो ये कि इन्होंने बताए बगैर 1 बजे लाइट बंद कर दिया। मेरा सारा काम चलता है लाइट से। मैंने अपने हर टूर पे रात को रूम में आते ही मेरा कैसे जवाद साहब तारें खुलती हैं सारी। हमजा चलता ही लाइट पे भाई। ओए होए, एक बैटरी, एक इतना बड़ा गुच्छा होता है जब हम रात को वापस आते हैं। हर चीज़ चार्जिंग पे, डाटा ट्रांसफ़र, ये वो। अब रात को 1 बजे चलेगी लाइट। वो शुक्र है मेरे पास एक कार्ड सारे चीज़ों का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो वो काम चल रहा है। वरना इनको बताना चाहिए था कि भाई इस तरह से जो है वो लाइट चली जाएगी। पूरी रात लाइट नहीं आई। लेकिन ये कि पानी गर्म है और वो रात को भी गर्म हमें मिलता रहा, ये एक अच्छा पॉइंट है। और अभी फ़िलहाल जो है वो नाश्ता हम ऑर्डर करके आए हैं। यहाँ पे ये कि डबल बेड भी है और सिंगल वाला भी है। हमें ये कितने का जवाब? 16,500 का मिला ना?
हाँ 16,500 का 2 मैट्रेस के साथ 13,000 1500 मैट्रेस का। हाँ 13,500 का जो है वो ये डबल बेड है, और साथ में अगर मैट्रेस ऐड करवाते जाओ तो 1500 उसका ऐड होता जाता है। फिर आप जो भी नाश्ते वाश्ते करो, नहीं नाश्ता ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। तो ये चीज़ें अच्छी जगह है, एक्सपीरियंस के पैसे हैं। बस ये लाइट वाला मसला इनको बताना चाहिए था, वो अजीब ही काम किया इन्होंने हमारे साथ ऐसे। सबसे पहले हसन आके सोया ठक कैंप के अंदर, हम बाहर बैठे हुए मजे कर रहे, ये अंदर आके अपनी रजाई सेट कर दी ये वो। हम जब अच्छा वाशरूम आया, थोड़ी देर बाद आगे देखा यहाँ पे खराटे मार रहा है, सो गया। नहीं बाहर वो पता लग गया था, अपने गद्दे गुद्दे झाड़ता फिर रहा था, सफाइयाँ कर रहा था। एक और मसला है यहाँ कैंप के अंदर, अंदर तो नहीं बाहर, ये पूरे डेजर्ट में जो है ना वो बिल्लियाँ बहुत हैं, तो वो ऊपर आती हैं तो रात को बंदे के तरह निकल जाते हैं एकदम कि ये ऊपर क्या आ गए। रात को एक दफ़ा तो हम लोग डर गए थे। वो ना ऐसा सीन था कि वो 2 बिल्लियाँ इकट्ठी थी, एक दूसरे के पीछे भागी वो, जिस तरह और तेज वो भागती हैं। वो ऐसे खड़ी हुई थी कि वो साया जो है ना वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बना रहा था। अच्छा हम है ना अभी जस्ट ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं ये है क्या, वो अचानक से छाल मारी हमारे टांगों के नीचे एकदम ऐसे। बिल्लियों के साथ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ये हुआ भाई, एक तो कल रात को हम लोग अंधेरे में 10:30 बजे डेजर्ट में पहुंचे। आपको पता है सहरा का अंधेरा और वो बड़ा खौफनाक सा होता है। डरते डरते हम लोग पहुंचे यहाँ पे। खैर बड़ा खूबसूरत सा माहौल था, डिम लाइट्स, और इन्होंने इस तरह बड़ा अच्छा सेट किया हुआ इसको। तो आए यहाँ पे हम लोग अपने कैंप के बाहर कुर्सियाँ लगा के बैठे, कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे। अब हमारे दिल में एक डर भी है कि यार कितना मतलब इतना सन्नाटा कि आपकी सोच है। वो बैठे बैठे ना एकदम, अब हम थोड़ी सा ना वो जिन्नों वाली बातें भी कर रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एकदम से हमारी कुर्सी के पीछे से ना शू करके एक चीज़ गुजरी, फिर एक और गुजरी। मेरे तो त्राह निकले, मैं हिला जवाब साहब कुर्सी से उठ के शूटर कि ये क्या हो गया। वो एकदम पता लगा। सी बात है भाई, जो सिचुएशन थी ना उस वक्त कोई हल्का फुल्का त्राह निकल जाना बनता था। त्राह नहीं उस टाइम तो ये निकल जाना बनता था। तेरे भी कोई 150 त्राह निकल गए थे इकट्ठे, 14-15 हसन के निकल गए थे, 10-15 सबके ही भाई। वो जो बिल्लियां 2 दफा शू करके गुजरी ना, उन्होंने हमारी शू कर दी एक दफा। जो कुर्सी से उठ के परे भागे। नहीं मैं भागा नहीं था, बस कर, झूठ ना बोल, झूठ। अब्दुल्ला बताओ भागा नहीं था, हाँ। बेचारे के तो मैं कहता हूं 2 दफा कुर्सी से उठा कि नहीं, ये पीछे हुआ कि नहीं। 4 दफा उठा है। साथ ही अपने आप में कि मैं तो बहुत दिलेर किस्म का आदमी। तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वो मुझे रात पता लग गया। अच्छा उसके बाद फिर से दोबारा हमारे साथ ये हुआ कि वो हम बाहर बैठे अंधेरा, अब कैंप के ऊपर जो है ना वो इस तरह मतलब अंधेरे में सिर्फ ऐसे नज़र आ रहा था कि किसी चीज़ का कोई साया है। हमने खुद लाइटें बाहर से बंद करवा दी थी क्योंकि हम ऊपर सितारों को ज़्यादा देख रहे थे, वरना लाइटें चल रही होती हैं। तो वो एकदम से वो ना साया लगा, वो हसन को लगा कोई बच्चा कैंप के ऊपर बैठा है। फिर तरह निकल गए, फिर इसने लाइटें लुइटें, हाँ तो हसन के ज़्यादा निकले। फिर लाइटें लुइटें ऑन करके देखा कि भाई क्या चीज़ है, तो पता लगा बिल्ली है। तो वो फिर हम अब थोड़ा सा हमें जो है वो काम रिलैक्स है, वो ऊपर भागती फिर रही होती हैं, आवाज़ें आती है, तो अब डर नहीं लग रहा हमें। कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के अंदर हमारे पास पराठे हैं, हाफ फ्राई है, ऑमलेट है, जैम है और बटर है। और उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई रात को लाइटें आपने क्यों बंद कर दी थी? कहते अल्लाह की कसम कसम से हम नहीं करते, कसम से हम नहीं करते। कहता वो सोलर है, वो कोई अगर कैम्प में हैवी चीज़ कोई चलाए रात को तो वो सोलर खुद ही बंद हो जाता है, और वो फिर सुबह उसको दोबारा आके जब भी उठते हैं तो चलाते हैं। जनाब शहरियार भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? ठीक ठाक। आज नाश्ता करें? चले सर मैं नाश्ता करके आया हूँ सर जी। करके आए जी? चले आज वैसे ही बैठ जाएं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हमारे कैंप हैं और ये सारा जो है वो एयरपोर्ट है। अभी मुझे लग रहा था कि एयरपोर्ट इसकी बैक साइड पे, लेकिन एयरपोर्ट तो हमारे बिल्कुल सामने। ये अभी उन्होंने बताया ये सारा एयरपोर्ट है। यहाँ पे एक अभी प्लेन खड़ा भी हुआ जिसने 8 बजे की जो फ़्लाइट है, लेकिन ये जगह इतनी बड़ी है कि मुझे लग रहा है उसने यहाँ से उड़ के भी इतना सा नज़र आना है हमें। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग कैंप के बाहर आके बैठ गए हैं और प्लान में एक काफ़ी बड़ा चेंज है। आज डे 6 हमारा लास्ट डे था स्कर्दू में, लेकिन रात को हमें कॉल आई कि आज की जो हमारी 3:30 बजे फ़्लाइट थी यहाँ से इस्लामाबाद की, वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल तो ये सीन है कि अब्दुल्ला का एक टेस्ट है, इसलिए अब्दुल्ला का जाना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हमने आज ही एक और फ़्लाइट के अंदर वो करवाई है सीट, और हम तीनों जो हैं वो जाएंगे अब कल वाली फ़्लाइट में, क्योंकि आज वाली जो फ़्लाइट है उसमें अर्जेंटली 18-19 हज़ार रुपये का एक साइड का डिफरेंस है। तो हमने सोचा अब्दुल्ला का टेस्ट है, उसका जाना बनता है, हम लोग कल चले जाएंगे, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो ये कि अब्दुल्ला को यहाँ से हम एयरपोर्ट छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज सतपारा जाना है हमने, क्योंकि हमारे प्लान में कुछ था नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग सतपारा गाँव जाएँ, उसको देखें ज़रा वो क्या है। बेटे रास्ते में किसी से टॉफ़ी लेके नहीं खानी, ठीक है?
भाई हम लोग अब्दुल्ला को एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस चीज़ को शूट क्यों नहीं किया। हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, जितनी सोच लो उतनी बुरी हुई है। बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एजेंट का फ़ोन आया कि आज जो हमारी 3:30 इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो उसके बाद हमने वो अब्दुल्ला को भेजना था, उसे भी एयरपोर्ट छोड़ने गए। तो वहाँ पे मैं PIA के वो सामने ऑफिस बना हुआ था उसके अंदर चला गया। मैंने कहा हमारी कैंसिल हुई है तो उसका क्या एम ही पूछने के लिए। तो वो कहते उन्होंने चेक वेक किया, उन्होंने कहा आज तो कोई 3:30 बजे फ़्लाइट ही नहीं है। हमने उनको अपनी टिकट निकाल के दिखाई कि हमारी टिकट हुई थी 3:30 बजे, जहाज़ कैंसिल हुए, कहते कैंसिल नहीं हुआ। उन्होंने वो फ़्लाइट नंबर उसके अंदर डाला, वो सारा उनके सामने आया। वो कहते आपकी जो 3:30 बजे फ़्लाइट थी वो आज सुबह रीस्केड्यूल होकर 8 बजे निकली है। और उन्होंने चेक किया कि हमने आपके एजेंट को 5 दिन पहले जब फ़्लाइट उन्होंने बुक की उससे अगले दिन ही हमने उनको कॉल करनी शुरू कर दी थी कि आपकी जो फ़्लाइट है 3:30 की बजाय सुबह 8 बजे फ्लाई होना है 6 तारीख को। तो उन्होंने कॉल नहीं सुनी और आपका जहाज़ जो है वो निकल चुका है, मतलब आपने फ़्लाइट मिस कर दी है, हमारी तरफ से फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई। अब वहाँ पे एक अजीब हम उसके अंदर चले गए कि ओए होए, वो जिस जहाज़ को हम लोग यहाँ से जाता हुआ देख रहे थे वो हमारे वाला था जो रीस्केड्यूल होकर सुबह 8 बजे हुआ था। उसके बाद जिस अफसोस के जोन में गए मैं, जवाद और हसन, ओए होए होए। लेकिन जिस जहाज़ को हमने जाते हुए देखा है उसके अंदर हमारी 4 सीटें खाली गई हैं और अलग जहाज़ में अब्दुल्ला का वो फ़्लाइट हुई। फिर अब हमारी कल फ़्लाइट है। फिर उन्होंने हमें कहा कि आपके पास 15 मिनट हैं। हम जब अब्दुल्ला को छोड़ने गए हैं तो उसमें 15 मिनट थे गेट क्लोज़ होने में। उन्होंने हमें बोला 15 मिनट हैं, अगर आप लोग अपने बैग लेके आ सकते हो तो हम आपको इस फ़्लाइट में एडजस्ट कर देते हैं। जब अब्दुल्ला को छोड़ने जा रहे थे तो हम लोग सोच रहे यहाँ से अभी हमने 12 बजे चेकआउट करना है, तो हम सोच रहे थे कि ये सारा सामान समेट के साथ लेके जाते हैं, अब्दुल्ला को छोड़ते हैं और आगे निकलते हैं। वो फिर एंड टाइम पे इस तरह सुस्ती के मारे कि नहीं यार चलो अब्दुल्ला को छोड़ के वापस आ जाते हैं, सामने तो एयरपोर्ट है, आके ले जाएंगे। अगर हम सामान ले जाते तो अभी जो फ़्लाइट जा रही है हम इसके अंदर वो हमें भेज देते। लेकिन किस्मत जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वो सामने प्लेन रेडी खड़ा हुआ है जो अभी यहाँ से उड़ना है, जिसके अंदर हम जा सकते थे। जो पिछला जहाज़ गया है वो उसमें हमारी सीटें थी। किस तरीके से मिस हुआ है कि हमें पता भी नहीं लगा। ये प्लेन आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है रनवे पे, इसने अभी उड़न छुंतरी हो जाना है। ये हो गया ए चौकता ही बाबा जी ने। जवाब सब इसमें हम जा सकते थे। ये देखो यहाँ से लग रहा है कि एयरपोर्ट ये खड़ा, लेकिन वो प्लेन जब उड़ता है तो पता लगता है ये पहाड़ इतने बड़े हैं कि वो उनके अंदर ऐसे देखो इतना सा लग रहा है, छोटा सा। अभी आएगा इधर से पूरा इस तरह से इस तरफ से मोड़ काट के और यहाँ से जाके इस पहाड़ के पीछे से निकलेगा और वो सीधा निकल जाएगा ये लाहौर की तरफ, नहीं इस्लामाबाद। ये देखो ये इस तरफ से भी मोड़ काट रही है क्योंकि पहाड़ है, तो अगर वो सीधा यहाँ से फ्लाई करेगा तो वहाँ तक वो इतनी हाइट नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ से वो पूरा इस तरह घूमता है इस पूरी जगह पे और घूम के वो इतनी हाइट पकड़ लेता है कि इस पहाड़ों के पीछे चला जाएगा। The things you did to me, you showed me what it's like to fall in love. Only you could set me free. I didn't think that I could ever get enough. You know it can be frustrating. एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। डे 7 स्टार्ट हो चुका है, टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। मैं बताता हूँ सारा कि कल मैंने व्लॉग आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया और क्यों यहाँ से एकदम से स्टार्ट हो रहा है। कल यार आपको पता है कि जो भी सीन हुआ फ़्लाइट में हुई, उसके बाद जो है वो मतलब इस तरह मूड एक बंदे ने प्लान किया होता है कि मैंने इस तारीख को अपना टूर ख़त्म करके निकलना है, मेरे आगे प्लान्स हैं, जो भी है आगे प्लान्स ना भी हों कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने सोचा कि मैंने टूर ख़त्म करना है, उसके बाद जब कोई मसले आ जाएँ तो फिर आपका टूर जो है ना वो बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब कल वो फ़्लाइट मिस हुई, उसके बाद कल गर्मी इतनी थी स्कर्दू में कि आप सोच भी नहीं सकते। आप समझो कि पंजाब की जो जुलाई की पीक गर्मी होती है, कल हमें वो फ़ील हो रहा था कि इतनी गर्मी थी। खैर वो मूड ज़रा अजीब सा हुआ था। उसके बाद वहाँ से हमने ग्लैम पे से चेकआउट किया, चेकआउट करके हम लोग निकले। जो हमने ये जो क्रूज़र बुक करवाई हुई है, इस कंपनी के जो ऑनर हैं अनीस साहब, उन्होंने हमें चाय पे इनवाइट किया हुआ था। उनकी तरफ हम गए, उनके घर बैठे रहे 2-2.5 घंटे, उनसे बातें शातें चलती रहीं। उनके वालिद साहब जो हैं वो बड़े भले वक्तों के जो है वो रेडियो के प्रोड्यूसर थे, तो वो अपनी कहानियाँ उन्होंने शुरू की। तो वो 2-2.5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हम उठे और सदपारा गाँव चले गए। वो थोड़ा सा गाँव हमने देखा, वो देख के हम वापस आए। गर्मी बहुत थी भाई, मूड थोड़ा अजीब सा था। तो उस अजीब मूड में मैं कैमरा उठाता नहीं हूँ कि आपके साथ ज़रा मूड अच्छा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर कल शाम को तकरीबन 5:30 बजे हम लोग पहुँचे शंग्रीला। यहाँ पे मौसम था बड़ा अच्छा। यहाँ के हम लोग बैठे रहे, ये पीछे ये जो होटल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने स्वीट लिया, वो लेके बाहर आए, यहाँ पे बैठे खाना वाना खाया, सामने शंग्रीला लेक के नज़ारे लेते रहे। यहाँ पे अच्छा माहौल मिला हमें, थोड़ा हम फ्रेश हुए।
उसके बाद जाके तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे हमने सोचा कि सोते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल वाली जो रात थी ग्लैम्प में वो हम ज़्यादा नहीं सोए थे क्योंकि उसका सीन बड़ा अच्छा था। जाके 7 साढ़े 7 सोए हैं कि 9-10 बजे उठेंगे, यहाँ पे शंग्रीला के किनारे बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे। वो अब मेरी जो है वो सुबह 6 बजे आँख खुली है। मैं ये क्या हुआ यार, मैं रात को 7 बजे सोया था और अब 6 बजे उठा हूँ। तो खैर ये हुआ कि अच्छी नींद पूरी हो गई है। आज हमारी 10 बजे फ़्लाइट है, तो यहाँ से हम नाश्ता वाश्ता करके एयरपोर्ट चले जाएंगे 8:30-9 बजे तक। तो टूर भाई हमारा बहुत ही मज़ेदार गुजरा। इस ट्रिप में हमारा देवसाई मिस हो गया क्योंकि बर्फ़ की वजह से वो बंद है। अच्छा, मैंने जो इस टूर पे नोट की चीज़ें, जिस तरह से पिछले दिनों में सारा ये हुंज़ा टूर करके आया था, स्कर्दू और हुंज़ा में जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि हुंज़ा की तरफ जाता है कराकरम हाईवे, जिसके ऊपर कोई भी जा सकता है, किसी भी तरह वो इजीली किसी भी गाड़ी पे पहुंच सकता है बंदा। अब इस वजह से वो साइड जो है वो सारी हो चुकी है कमर्शियल। तो वहाँ पे अगर आप हुंज़ा करीमाबाद में जाते हो तो आपको बड़े रश मिलते हैं, जगह जगह पे आपको जो है वो बहुत टूरिस्ट मिलते हैं। लेकिन जो मैंने पिछले दिनों ट्रिप किया था उसमें हम ऐसी जगहों पे गए थे जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट ना हो। तो लेकिन स्कर्दू के अंदर एक तो रोड का बड़ा मसला है, इसकी रोड अभी बन रही है और मज़ीद 1.5-2 साल उसको लगने बनने में। वो रोड की वजह से एक तो हर कोई नहीं पहुंच पाता, दूसरा यहाँ पे अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो आप बहुत मुश्किल से पहुंचते हो, तकरीबन अच्छा खासा आपको दो दिन मेरे ख्याल लग जाते हैं। बाई एयर आते हो तो फिर उड़ के पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो है वो वही सोच का यार मैं फिर उस चीज़ पे हैरान होता हूँ कि एक एक टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर गुच्छे बना लेते हैं लोग इधर उधर निकल के यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करते। अब यहाँ पे शंग्रीला में पहले दिन भी आया था, कल भी आया हूँ। यहाँ शंग्रीला पे लोगों ने रश डाला होता है, यहाँ पे बैठे होते हैं बस। मतलब भाई ठीक है, आप शंग्रीला लेक को देखो, देख के इधर उधर निकलो। इतने खूबसूरत गाँव हैं। हम एक गाँव गए थे, तिलिस गाँव, आपने पिछले एपिसोड में किसी में देखा होगा। वो गाँव इतना खूबसूरत था, वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की, मतलब बंदे सिर्फ लोकल। जिन जगहों पे गाँवों के अंदर हम लोग जाके पहुँचे इस ट्रिप में, वहाँ पे या हमें सिर्फ फॉरेनर नज़र आया या कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि निकलो, टूरिस्ट पॉइंट्स जो हैं जिस तरह अपर कचूरा, लोअर कचूरा, जहाँ पे सबने स्टैंप लगानी होती है आके कि हाँ हम आए, उनको देखो। लेकिन देख के अपना कोई, अगर आपका गाइड है या कोई ड्राइवर है, उससे पूछो, वो शायद ज़्यादा ना बताए आपको, क्योंकि उसे बहुत दूर दूर आपको लेके जाना पड़ेगा। शायद वो अच्छा बंदा हो तो बता भी दे। आप थोड़ी सी वर्किंग करके आओ, इधर उधर निकलो, यहाँ पे गाँवों को देखो, बहुत ही खूबसूरत है। और स्कर्दू के अंदर आपको लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहमान नवाज टाइप मिलेंगे। वो इसलिए कि अभी यहाँ पे बिज़नेस आ रहा है। तो कल मुझे एक बड़े सीनियर एक लोकल आदमी ने यही कहा था कि अभी जो मेहमान नवाज़ हैं ये कुछ अरसे तक ही हैं। और उनकी बात बड़े दिल को लगी कि जितने भी एरियाज़ हैं, नथिया गली, नरान, हुंज़ा, ये वो, जब तक यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो आना शुरू हो रहा होता है या आ रहा होता है, तब तक बहुत अच्छा होता है सब। जब टूरिस्ट पीक पे पहुँचता है ना, बिज़नेस बहुत बूस्ट होता है, तो उसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कि अभी तक स्कर्दू जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ पड़ा हुआ है, नेचुरल है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा भाई, आप लोग आओ यहाँ पे लाजमी, लेकिन इसको जितना ये साफ़ है उतना ही साफ़ रखो और उसी तरह से इसकी खूबसूरती को देखो, एंजॉय करो और निकलो। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आपका कोई भी ट्रिप सबसे अच्छा तब होता है जब अगर आपके साथ आपने कोई गाड़ी बुक करवाई है तो ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान हो, या फिर आपके साथ जो भी बंदा मेन है वो बड़ा अच्छा हो। शहरियार भाई की वजह से। क्या हाल चाल है शहरियार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ट्रिप जो है वो शहरियार भाई, हमारे पूरे ट्रिप की एक सबसे बेहतरीन याद जो है वो आप हैं। वो उसकी ये वजह है कि आपके साथ अगर आपने कोई गाड़ी बुक करवाई है तो वो बंदा अगर आपको हर जगह पे रोक टोक नहीं कर रहा, आपके साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा है। एक आप यंग भी हैं, वो इसलिए भी हम लौंडो लोपाड़ों के अंदर अच्छे मिक्स हो गए आप। तो इनकी वजह से हमारा ट्रिप इतना यकीन करो सुकून से रहा है। तो शहरियार भाई, अगर आपसे किसी ने यहाँ पे कुछ स्कर्दू आ रहा हो और आपको उन्होंने मतलब ये गाड़ी जो है ये बुक करवानी हो या आपकी कंपनी के थ्रू किसी भी तरह से आपसे रब्ता करना हो, तो वो क्या उसका तरीका है वो बताएं सर। इजीली हमारे वेबसाइट है सर, ठीक है, जहाँ पे कराक्रम रेंट अ कार, ठीक है, कराक्रम रेंट अ कार, जी ठीक है सर। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इजी हमारे जो नंबर्स हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, हमारे जो ऑफिस का नंबर सब कुछ आएंगे इजीली। फिर इसके बाद सही है यार, थैंक यू सो मच, हमारा ट्रिप आपने इतना अच्छा गुजरवाया। बाकी मैं इनका नंबर जो है वो कंपनी का और वो सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली इनको हायर कर सकते हो। कभी खुद से सवाल किया है कि जहाँ हो वहाँ खुश हो? कभी कोशिश की है अपने कीमती वक्त से निकल के खुद को वक्त देने की? कभी खुद से पूछा है ये दुनिया कहाँ ख़त्म होती? कभी कोई बहाना बनाया है कि यूं ही बस कहीं भी निकल जाने का?
अगर इन सब का जवाब आपके पास ना है तो इन सब का बस एक ही जवाब है, घूमना, सफ़र करना, और तब तक घूमना जब तक रास्ते ना थक जाएं, मंजिलें ना मिल जाएं, ख्वाहिशें ना सिमट जाएं। ये जो सफ़र है ना रास्तों के लिए है ना मंजिलों के लिए है। ये सफ़र है एक नई सोच का, एक नई चाहत का, एक नई तलाश का, तलाश खुद के वजूद की, तलाश नई चाहतों की, तलाश नई ख्वाहिशों की। ये सफ़र है एक उम्मीद का, उम्मीद नई शुरुआत की, उम्मीद नई खुशियों की, उम्मीद कुछ कर दिखाने की। ये सफ़र है एक अजीब से नशे का, नशा अपनी बेपरवाह खुशियों का, नशा एक जगह ठहर जाने का, नशा खुद से आगे निकल जाने का। ये सफ़र है उन अनजान रास्तों पे निकल जाने का जहाँ बस तुम हो और तुम्हारी खामोशी है। ये सफ़र है सफ़र को मंजिल बनाने का, क्योंकि जब सफ़र ही मंजिल है तो फिर क्या बहाना चाहिए सफ़र पे निकल जाए।